हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल धाकड़ जैसा कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर आपको थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एयर कंप्रेशर। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गेट आईएएस एंड पीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 3 यूनिट जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, जिसमें मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो कवर किया है और साथ ही साथ मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करवाए हैं। अगर आप इतना भी कर लोगे 3 यूनिट में तो कम से कम 100% तो आप अटेम्प्ट कर दोगे, जितने भी 3 यूनिट से क्वेश्चंस आपके आएंगे। ठीक है, आज हम एयर कंप्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब लेक्चर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बात करेंगे आज हम एयर कंप्रेशर के बारे में कि एयर कंप्रेशर होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस, देन इसके क्लासिफिकेशन और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, इससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूलेज वगैरह, वो सब चीजें हम एक एक करके इसमें देखेंगे। और इट इज वेरी सिंपल यूनिट। ये जो है इट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल यूनिट, जिससे आप जो है इसको इजी वे में कर सकते हो। तो जैसे कि एयर कंप्रेसर जो है जनरली इसका नाम से ही हम समझ सकते हैं कि एयर कंप्रेशर का मतलब क्या है। मतलब इट इज अ मशीन विच कैन कंप्रेस द एयर एंड राइज इट्स टेम्परेचर। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एयर और कंप्रेशर। तो कंप्रेसर क्या है, एक मशीन होती है जो कि एयर को कंप्रेस करती है और उसके टेम्परेचर को या उसके प्रेशर को राइज कर देती है। तो मेन इसका फंक्शन ही है। और उसके बाद फिर जहां भी उसकी एप्लीकेशन है वहां पे हम उसको यूज कर लेते हैं। तो इसकी हम इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले an air compressor, as the name indicates, it is a machine to compress the air and to raise its pressure। जो जैसे कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो होता है एयर का वो कम होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, मेनली उसके जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देते हैं कंप्रेस करने के बाद। और उसके बाद कंप्रेस करने के बाद उसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एनर्जी आ जाती है ताकि वो फास्टर वे में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये जो एयर कंप्रेसर है इट इज़ अ नेगेटिव डिवाइस। नेगेटिव डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम वर्क डन करते हैं। जैसे कि आपके पास टरबाइन था, टरबाइन क्या आपको वर्क डन दे रहा था, लेकिन इसके ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ता है। तो इट इज़ अ नेगेटिव डिवाइस बोल सकते हो, जिसके ऊपर हम प्राइम मोटर के द्वारा इसको चलाते हैं इसको, या फिर हम वर्क डन देते हैं जिससे कि ये फिर आप एयर को कंप्रेस करता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो वर्क डन आप इस पे करोगे प्राइम मोटर के द्वारा, तो ये एयर कंप्रेसर काम करेगा। काम करने के बाद इट इज अ मशीन है ना, तो वो क्या करेगा, कंप्रेस द एयर एंड राइज इट्स टेम्परेचर। तो मैंने इसको फ्लो डायग्राम से यहाँ पर आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। अब बात करें जैसे कि मेन फंक्शन जो है एयर कंप्रेशर का क्या होगा, तो द एयर कंप्रेसर सक एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर से एयर को सक करेगा, कंप्रेसेस इट, उसके बाद कंप्रेस करेगा एंड देन डिलीवर द सेम अंडर अ हाई प्रेशर टू अ स्टोरेज व्हीसल्स। और उसके बाद जो है हम उसको स्टोरेज व्हीसल्स जो है उसके अंदर उसको हम स्टोर कर लेंगे। ठीक है, ताकि उसको आप यूज कर सको। From the storage vessel, it may be conveyed by the pipeline to a place where the supply of compressed air is required। और उसके बाद जो compressed air होगी उसको आप पाइप जो है पाइपलाइन के द्वारा या पाइप के द्वारा उसको आप जहां भी उसको ले जाना है वहां पे आप ले जा सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने हमारे जो व्हीकल्स वगैरह में देखा होगा आपने, आपकी जो गाड़ियां वगैरह है उसमें अगर आप उसके टायर में हवा भरवाने जाते हो, पेट्रोल पंप वगैरह पे जो भी कंप्रेसर लगे होते हैं एयर कंप्रेसर, तो उनका भी सेम यही काम है। वो क्या करते हैं, एयर को सक करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करने के बाद फिर जो आप एयर फिल करते हो उसमें प्रेशर हाई होता है, और उसके बाद आप उसमें आराम से आसानी से उसमें फिल करके अपना जो टायर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उतने प्रेशर वो आप फिल कर लेते हो, है ना। तो वहाँ भी इसका यूज करते हैं। सिंस द compression of air required same work done to be done on it, therefore a compressor must be driven by same या सम प्राइम मोटर। तो जैसे कि हमने जो भी ये प्रोसेस की तो उसके लिए भी आपको क्या है, जो उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर एयर कंप्रेशर के ऊपर। और वो वर्क डन हम कैसे करेंगे, प्राइम मोटर। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इट इज़ अ नेगेटिव डिवाइस, जिसके ऊपर हम वर्क डन देते हैं इसको, है ना। इससे वर्क डन आपको मिलेगा नहीं। बस ये काम क्या करेगा, जैसे ही इसको वर्क डन दोगे तो ये कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद जो एयर है आपकी एटमॉस्फेरिक एयर है उसके प्रेशर को बढ़ा देगा स्पेशली। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे इसकी मेन एप्लीकेशंस क्या है एयर कंप्रेशर की। द कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पज सच एज ऑपरेटिंग न्यूमेट्रिक ड्रिल्स, है ना। न्यूमेट्रिक ड्रिल्स जो होती हैं वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि वो उसकी मोटर को रन करवाता है और ड्रिल वगैरह जो है वो रोटेट होने लगती है, इतना प्रेशर जो है उसका हाई होता है। रोड ड्रिल्स जो है वहाँ पे भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद पेंट
स्प्रेइंग जो है वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। और मोस्टली आपने ये देखा होगा इन स्टार्टिंग एंड सुपर चार्जिंग ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन में हमने देखा होगा कि एयर जो है उसका हम यूज़ करते हैं, सुपर चार्जिंग में भी इसका यूज़ करते हैं। इन गैस टर्बाइन प्लांट्स, गैस टर्बाइन पावर प्लांट जो है उनमें भी यूज़ किया जाता है। जेट इंजन में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद एयर मोटर्स होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, जो आपके एयर है, जो हाई प्रेशर एयर है, उस पर आप डालते हो तो उससे मोटर जो है वो रन करती है, और रन करने के बाद वो जितने जो भी आपको उसको रिक्वायर्ड वर्क चाहिए वहाँ पे उसका उस हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूटिलाइज इन ऑपरेशन, जैसे कि ये लिफ्ट, रैम, पंप एंड वैरायटी ऑफ अदर डिवाइसेस। तो इसकी मदद से जो है हम और अदर डिवाइसेस जो हैं उनको भी रन करवा सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। इन इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लास्ट ऑफ एयर इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर भी जो है हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं ब्लास्ट के लिए, प्रॉपर ब्लास्टिंग के लिए, है ना। तो इस टाइप से नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं, है ना। उसके बाद जैसे कि हमने आपने उसमें बॉयलर के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे भी हमें क्या है, हाई प्रेशर जो है एयर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि प्रॉपर कंबशन हो सके। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कंप्रेशर ही होता है, एक तरीके का कंप्रेशर का अरेंजमेंट हम करते हैं। तो इस टाइप से जो है हमने फिर एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि एयर को कंप्रेस कर सके, और कंप्रेस करने के बाद उसकी प्रेशर को बढ़ा सके, और उस प्रेशर को बढ़ाने के बाद उसकी एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकें और उसको फिर हम यूज़ कर सकें। तो इसलिए हमने ऐसा डिवाइस जो है वो बनाया, ठीक है। तो जैसा कि हम इसको समझते हैं, इसके बेसिक टाइप्स को और मैं डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर देख रहे होगे आप, ये प्राइम मोटर है। प्राइम मोटर का काम क्या होता है, जनरली हीट लेता है वो और हीट रिजेक्ट करता है। तो ये प्राइम मोटर जो है हमें वर्क डन देता है, वर्क डन देगा आपको। तो उसके बाद क्या करेगा, ये कंप्रेशर में आप दोगे वर्क डन, तो ये कंप्रेशर काम क्या करेगा, एयर को सक करेगा, ठीक है। लो प्रेशर एयर है और वो हाई प्रेशर एयर में कंप्रेस करके आपको दे देगा, और जो कि बची हुई जो भी उसमें हीट होगी वो कूलेंट में दे दोगे या रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है, जो कि मैंने आपको एक फ्लो डायग्राम के माध्यम से समझाया। अभी तक अगर आपने यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ ये सब कीजिए, तभी जो है आप इससे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जैसा कि अब इसके क्लासिफिकेशन जो है वो हम समझते हैं। एयर कंप्रेशर को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और दूसरा होता है डायनेमिक, ठीक है। इसमें होता है रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी। और रेसिप्रोकेटिंग के अंदर होता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर एंड डाइफार्म रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर। उसके बाद रोटरी जो होता है, इसमें होता है आपका लोबे, उसके बाद लिक्विड रिंग होता है, एक स्क्रू होता है और एक वेन होता है। तो इसमें 4 टाइप से क्लासिफिकेशन होते हैं रोटरी, इंटरनल जो हम बोल सकते हैं एयर कंप्रेशन इंजन। उसके बाद हम बात करें डायनेमिक, तो डायनेमिक के अंदर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एयर कंप्रेशर। तो इस यूनिट के अंदर आपको जनरली रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेशर है उसको अच्छे से पढ़ना है, और रेसिप्रोकेटिंग में भी हम स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज, ठीक है। और जो रोटरी है, रोटरी में सिर्फ आपको उसकी वर्किंग एंड इसके सिंबल से क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तो मेनली फोकस हमारा रहेगा रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेशर है उसके ऊपर, और इसमें भी स्पेशली सिंगल एक्टिंग जो है स्टेज वाला और मल्टी स्टेज कंप्रेशर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वही चीज़ मैं अब आपको बताऊंगा कि हमें मेनली बेसिकली पढ़ना क्या है इस यूनिट के अंदर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंप्रेशर 2 तरीके के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर, रोटरी कंप्रेशर। उसके बाद इसकी वर्किंग हमें पढ़ना है पूरे की, किस टाइप से वर्किंग करता है, और इसकी हमें वर्किंग और क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन इसके पढ़ना है, लेकिन इसकी वर्किंग पढ़ना है और इसके टाइप भी हमें पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू एक्शन, जैसे कि सिंगल एक्टिंग कंप्रेशन, डबल एक्टिंग कंप्रेशर, तो इसमें ये बेसिक चीज़ें हमें समझना है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, इसमें हमें 2 ये पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, आते ही हैं, जिसमें सिंगल स्टेज कंप्रेशर एंड मल्टी स्टेज कंप्रेशर हमें अच्छे से पढ़ना है। तो होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एक एक करके इसके आगे के जो इतने भी टॉपिक्स हैं उनको एक एक करके अच्छे से समझते जाएंगे, और उसके बाद फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल यूनिट, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है और बहुत सारी सीखने लायक चीज़ें हैं इसमें, कि कैसे वर्क करता है कंप्रेशर, किस टाइप से इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें जो है हम समझेंगे। कैसे जो है हम, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे वैरायटी ऑफ अदर डिवाइसेस हैं, जैसे कि रैम, लिफ्ट वगैरह या पंप वगैरह या जेट इंजन में हम कैसे इसको फंक्शनिंग करवाते हैं, तो वो सब चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस यूट्यूब लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें और लाइक करें और जुड़े रहें मुझसे, ताकि मैं आपको IAS गेट PSCs वगैरह की तैयारी करवाता रहूँ और घर पर ही आपको जो है मैं ये सब चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। यहाँ तक कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मोस्टली सभी सब्जेक्ट मैं आपको इस पर दूंगा इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि आप जो है घर पर बैठ के ही IAS PSCs या गेट की तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा।